आज हम आपको सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की कुछ टिप्स बताएंगे। जहाँ पे भी हम सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं, हमारे जिस भी क्लाइंट के यहाँ पे हम सोलर पैनल लगाना चाहिए, वहाँ पे हमें साइट का कुछ सर्वे है वो कर लेना चाहिए। जैसे कि जहाँ जिस लोकेशन में पैनल लगेगा वो बिल्कुल शैडो फ्री होना चाहिए। उस जगह पर किसी भी पेड़ पौधे या बिल्डिंग किसी की भी छाया नहीं आनी चाहिए। दूसरा जो हमें रिमेम्बरिंग पॉइंट है कि उस जो पैनल लगाएंगे वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में हमें लगाना है, ताकि हमें सोलर की मैक्सिमम इफिशियंसी मिल सके। तीसरा, जो पैनल को हमें टिल्ड करना है वो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। जैसे कि हमें दिल्ली लोकेशन पे पैनल लगाना है तो 28.64 डिग्री पे हम उस पैनल को स्ट्रक्चर है वो डिजाइन कर लेंगे। जो भी हम बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारा मतलब सोलर पीसीयू है या बैटरी है जो हम इंस्टॉल करेंगे, वो वेल वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, ताकि उस रूम से टेम्परेचर का इशू ना आए। और हम पैनल के आपस में इंटरकनेक्शन के लिए ऑलरेडी ही 4 स्क्वायर का वायर दिया जाता है, तो ध्यान रखें हमें 4 स्क्वायर से ही एक दूसरे पैनल को आपस में सीरीज कनेक्शन करना चाहिए। सारा कंप्लीट डीसी-डीबी बॉक्स के अंदर हमें मतलब कि डीसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है, डीसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर जो हम पैनल का स्ट्रिंग कर रहे हैं वो विद इन 10 मीटर के एरिया में ही हमें कंप्लीट पैनल का इंस्टॉलेशन करना चाहिए। कि जो हम पैनल लगा रहे हैं वहाँ से जो सिस्टम की दूरी है वो 10 मीटर से ज़्यादा हमें नहीं रखनी है। अर्थिंग और लास्टिंग अरेस्टर जरूरी है, क्योंकि थंडरिंग के समय जो बिजली कड़कती है उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें लाइटिंग अरेस्टर भी लगाना चाहिए। सोलर की एरे का कनेक्शन हमेशा MC4 कंडक्टर को यूज करके ही बनाना चाहिए, और जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो प्योर एनोडाइजिंग PV स्ट्रक्चर होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था कि हमें पैनल को कितने डिग्री के ऊपर झुकाना है, तो ये हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ये हमेशा हमें लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। नॉर्मली टिल्ड एंगल जो हम नॉर्थ की बात करें, जैसे दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वो लगभग 30 डिग्री के आसपास होता है। ये हमेशा वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। आप जैसे ही साउथ के लिए बात करो तो यही एंगल सेफ जाके 10 डिग्री के आसपास टिल्ड होता है। तो हमें जो पैनल का टिल्ड है वो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड ही रखना चाहिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा रखा होगा कि शैडो इफेक्ट कहता है, तो जैसे हमने ये पैनल लगाया है, साइड में पीछे ट्री है तो उनके वजह से शैडो आ रही है, या बर्फ पड़ रही है उसकी वजह से भी ये शैडो आ सकती है। या फिर हम टेम्परेरी जो नॉर्मली पैनल है वाल के सारे बिल्कुल टेम्परेरी खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बर्ड्स ड्रॉपिंग है या अदर टाइप्स ऑफ द सोलिंग है वो आ जाती है। तो हमें जो पैनल है वो प्रॉपरली शैडो इफेक्ट और टेम्परेरी पैनल नहीं लगाना चाहिए। या कुछ पर्सन क्या करते हैं, पैनल को छत के ऊपर नॉर्मली रख दिया या पत्थर वगैरह से उसको सपोर्ट के लिए रोक दे, तो वो गलत है, क्योंकि हवा के दबाव से वो पैनल गिर के टूट भी सकता है, तो वो आपका काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि बिल्कुल हमें टेम्परेरी पैनल नहीं लगाने, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ ही लगाना है और शैडो इफेक्ट एरिया में लगाना है। जैसा कि आपको पिक्चर फर्स्ट में दिख रहा है कि शेडिंग है जो पूरी ट्री से और एक साइड में बिल्डिंग से आ रहा है, तो हमें ध्यान रखें कि जो हम सोलर पैनल लगा रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल भी ट्री या उसकी शैडो नहीं आनी चाहिए। दूसरे में एक सेल्फ शेडिंग होती है। कई बार क्या करता है कि इंस्टॉलर उस पैनल को इस तरह इंस्टॉल करता है कि दोनों पैनलों के बीच में स्पेस नहीं होता, एक पैनल की शैडो दूसरे पैनल पे गिरती है। तो उससे क्या होगा कि जो बैक साइड के पैनल हैं जिनके ऊपर सेल्फ शेडिंग गिर रही है, उस पैनल पे वहाँ पे आपके सोलर की करंट का लॉसेस होता है। तो ध्यान रहे कि हमें जो पैनल है एक दूसरे पे सेल्फ शेडिंग नहीं आनी चाहिए, और किसी पेड़ पौधे या बिल्डिंग की भी शैडो नहीं आनी चाहिए। दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ द शैडो इफेक्ट। इस स्लाइड के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि जो हमने एक पैनल का इंस्टॉलेशन दिखाया है, जिसमें प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर के साथ में विदाउट शैडो फ्री एरिया में प्रॉपर लगाया है। तो हमें इस तरह से प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना होता है। ये आपके बैक व्यू है जो हम पैनल का दिखा रहे हैं कि दूसरे सेल्फ शेडिंग भी नहीं है इसके अंदर, प्रॉपरली इंस्टॉलेशन है, प्रॉपरली वायरिंग कर रखी है। तो हमें ऐसा ही खुला ओपन वायर भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो प्रॉपरली इंस्टॉलेशन चाहिए। ये हमने जो पैनल इंस्टॉल किया है उसका साइड व्यू दिखा रहा है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि नई सेल्फ शेडिंग है इस साइड से भी। ये साथ में ही आप देख रहे होंगे कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो प्योर पिलर भर के उसके स्क्रू के साथ में प्रॉपरली माउंटिंग किया हुआ है। तो हमें ध्यान रहे कि जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ओपन नहीं छोड़ने, या तो हम यहाँ पे फास्टनर यूज कर सकते हैं
या फिर हम उसको पिलर के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप फास्टनर देके उसके ऊपर भी पिलर बना सकते हो ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है इधर उधर हिले नहीं। तो अभी हमने आपको कुछ पैनल के इंस्टॉलेशन के बारे में बताया कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह इंस्टॉलेशन करना चाहिए। तो इस तरह के हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि कैसे पैनल लगाना चाहिए, कैसे नहीं लगाना। अगले वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे कि हमें कितने एरिया में कितना पैनल लगा सकते हैं, कितने में कितने किलोवाट तक के सिस्टम लगा सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और नए नए सोलर के बारे में अपडेट लेते रहिए। धन्यवाद।